सिकंदर इतिहास का एक ऐसा राजा था जिसने दुनिया के इतने बड़े इलाके को जीता था जो आज तक कोई नहीं जीत पाया। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसने पृथ्वी के इतने बड़े क्षेत्र में अपनी हुकूमत कायम की और वो भारत को क्यों नहीं जीत पाया। अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर भी कहा जाता है, इनका जन्म 356 ईसा पूर्व मैकडोनिया में हुआ। सिकंदर फिलिप II का बेटा था जो कि मैकडोनिया और ओलंपिया के राजा थे। सिकंदर के गुरु का नाम एरिस्टोटल है, जिसे भारत में अरस्तु कहा जाता है। जब सिकंदर 19 साल का था तो उसके पिता की हत्या कर दी जाती है। कहा जाता है सिकंदर और उसकी मां ओलंपिया ने ही फिलिप की हत्या की साजिश रची। सिकंदर जल्द से जल्द ही राजा बनना चाहता था। उसको भूख थी दुनिया पर राज करने की। उसके रास्ते में जो भी आया उसने उसको नहीं बख्शा। सिकंदर ने मैकडोनिया का राजा बनने के लिए उन सभी को मार दिया जो उसको राजा बनने से रोक सकते थे। उसने अपने भाइयों की हत्या कर दी। सिकंदर इतना साहसी और कूटनीतिक था कि वह महज 20 साल की उम्र में मैकडोनिया का शासक बन गया। फिर उसने दुनिया जीतने का अभियान चलाया जिसमें वो कभी हार ना सका। अपने बुलंदी के दौर में सिकंदर का साम्राज्य यूनान से लेकर पाकिस्तान, इराक, ईरान और मिस्र तक फैला था। सत्ता पे बैठते ही सिकंदर की नज़र फारस साम्राज्य पर थी। फारस एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसने भूमध्य सागर के इलाकों पर 200 सालों तक राज किया। उस समय बात करें तो फारस एक सुपर पावर था। इसकी सीमाएं भारत से लेकर मिस्र और उत्तरी यूनान तक फैली थी। फारस की सेना सिकंदर की सेना से कई गुना बड़ी थी, लेकिन सिकंदर को फारस की सेना से लड़ने में कोई डर नहीं लगा था। सिकंदर की सेना में अनुभवी और वफादार सेनापति थे जो सिकंदर के लिए रणनीति बनाने से लेकर जान देने के लिए भी तैयार रहते थे। फारस पर आक्रमण से पहले सिकंदर ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया जिसमें उसने एक बात फारस तक फैलाई कि पूरा ग्रीस फारस पर आक्रमण कर रहा है, जिससे फारस का मनोबल कमजोर हो जाए। वास्तविकता में सिकंदर के पास केवल 50,000 सैनिक ही थे। सन 334 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना फारस साम्राज्य में दाखिल हुई। सिकंदर की 50,000 की सेना को उस समय की सबसे मजबूत और ताकतवर सेना से लड़ना था। राजा डेरियस उस समय फारस का शासक था। एक अनुमान के अनुसार उसके पास 25 लाख की सेना थी। इसकी ये सेना पूरे फारस में फैली हुई थी। फारस से लड़ना और उस पर विजय प्राप्त करने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था सिवाय सिकंदर के। इतनी मजबूत सेना और प्रशिक्षित सेनापतियों के होने के बावजूद फारस सिकंदर से हार गया। राजा डेरियस की हत्या कर दी गई उसके ही सैनिक के द्वारा। जब डेरियस युद्ध से भाग रहा था तो उसकी ही सेना के किसी सैनिक या सेनापति ने उसकी हत्या कर दी। अब सिकंदर पूरे फारस का राजा था। उसका विजय रथ अब अफगानिस्तान से आगे की भूमि यानी भारत की तरफ बढ़ा। सिकंदर को लगा कि अब दुनिया में कोई उसे रोक नहीं सकता, लेकिन उसका यह भ्रम जल्द ही टूटने वाला था। सिकंदर, जो कि एक निडर, चालबाज और गहरी कूटनीति रखने वाला व्यक्ति था, लेकिन वो भारत पर राज नहीं कर पाया। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करा। उसका सामना हुआ राजा पोरस से। सिकंदर ने भारत में प्रवेश अफगानिस्तान के रास्ते करा। भारत में प्रवेश करते ही तक्षशिला के राजा अंबी ने सिकंदर का गर्मजोशी से स्वागत करा। राजा अंबी एक बेहद ही कमजोर और अय्याश राजा था जिसने बिना सिकंदर से लड़े ही उसकी बादशाहत स्वीकार कर ली। तक्षशिला के राजा अंबी ने सिकंदर को पोरस के राज भी दिए ताकि पोरस को हराया जा सके। पोरस से लड़ने के लिए सिकंदर को झेलम नदी पार करनी थी, पर बरसात के मौसम में झेलम समुद्र से कम नजर नहीं आती थी। किसी तरह सिकंदर ने झेलम नदी को रात में पार कर लिया। फिर दिन आया युद्ध का। पहले तो राजा पोरस ने अपनी छोटी सी सेना की एक टुकड़ी सिकंदर से लड़ने को भेजी, जिसे सिकंदर ने आसानी से हरा दिया। जिसके बाद राजा पोरस खुद ही लड़ाई के मैदान में आए। पहल तो सिकंदर पोरस की सेना पर हावी हो गया। फिर आई जंग में राजा पोरस के हाथी
राजा पोरस के पास 300 हाथियों की सेना थी जो सिर्फ युद्ध के लिए ही तैयार की गई थी। सिकंदर की सेना का सामना पहली बार हाथियों से हुआ और वो इतनी डर गई, उन्होंने मैदान से भाग जाना ही उचित समझा। लेकिन सिकंदर के पास हाथी जैसे विशाल जानवर को हराने का तरीका था। सिकंदर ने अपने तीरंदाजों को आदेश दिया कि हाथियों की आंख पर तीर चलाए, जिसके कारण पोरस के हाथी अंधे हो गए और पागल होकर पोरस की सेना को ही कुचलने लगे। पोरस और सिकंदर दोनों की सेना में हजारों लोग हाथाहाथ हुए। ना तो सिकंदर की हार हुई और न ही पोरस की। लेकिन यूरोपियन इतिहासकारों की माने तो इस युद्ध में सिकंदर विजयी हुआ और पोरस को उसने निडरता और वीरता के कारण माफ कर दिया और पोरस को उसका राज्य भी वापस कर दिया। ये बात खुद हजम नहीं होती। सिकंदर, जो कि एक बहुत क्रूर राजा था, जिसने गद्दी पर बैठने के लिए अपने परिवार वालों को मार दिया, जिसने कई शहरों को सिर्फ इसलिए जला दिया क्योंकि वहाँ के राजा ने उसकी बादशाहत स्वीकार नहीं करी, भला वो सिकंदर पोरस को कैसे माफ़ कर सकता था। इस युद्ध का असलियत में कोई परिणाम नहीं निकला था। ना तो पोरस हारा था और ना ही सिकंदर। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना काफ़ी डर गई थी और थकी हुई थी। सिकंदर वापस चला गया और वापसी में ही उसकी मौत हो गई, महज 32 साल की उम्र में। शायद उसके ही किसी करीबी ने उसे जहर दे दिया था या फिर उसे कोई बीमारी हो गई थी। उसकी मृत्यु का कारण निश्चित तौर पर ज्ञात नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।